नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे डैम फेल्योर, बड़े बांधों का ढहना, कि ये क्या है और इससे किस तरीके से पर्यावरण को, मानव जाति को हानि पहुंचती है। देखिए, बांध जो है वो बनाया जाता है पानी को स्टोर करने के लिए। नदियों में जो पानी बह के यूं ही सागरों में मिल जाता है, वेस्ट हो जाता है, या कुछ नदियां ऐसी हैं जिनमें अक्सर बाढ़ आती रहती है, तो उनके पानी को स्टोर कर लिया जाता है एक जगह पे। उनके रास्ते में बांध बना दिया जाता है जिसके पीछे वो पानी स्टोर रहता है, और वहाँ पे झील, बड़ी या बड़ा तालाब या और भी बड़े बड़े पानी के रिजर्वायर बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो, देखिए, बांध में एक तो जो रेगुलर पानी का निकास होता रहता है वो कंटिन्यू चालू रहता है। वो अपन कहीं सप्लाई के लिए, सिंचाई के लिए, पीने के पानी के रूप में उस बांध से सप्लाई देते रहते हैं। कहीं कहीं पे इन पे पन बिजली घर भी बनाए हुए हैं जहाँ विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो ये तो एक प्रोसेस है जो अनवरत चलती रहती है। हालांकि देखिए, बांध के टूटने की घटनाएं हैं वो कम होती हैं, लेकिन जब होती हैं तो काफ़ी जान माल का नुकसान होता है। तो जो रेगुलर पानी का जो आना जाना है वो बना रहता है जब तक ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनकी वजह से बांध टूट जाते हैं, और अचानक से वो जो पानी का एक स्टोर हो रखा था वो फैल जाता है। इस पिक्चर में आप देखिए, ये टेटम बांध है जिसका अचानक से और टूट गया था, और उसकी वजह से काफ़ी जान माल की हानि हुई थी। इसी में दूसरा एग्जाम्पल हम बात करते हैं। देखिए, ये है बांध। बांध में ये इधर पानी का रिजर्वेयर है और इधर ये रेगुलर सप्लाई है पानी की, जो कंटिन्यू होता है। ठीक है, अब इसमें किसी भी वजह से अगर मतलब अपने ख़राब सामग्री काम मिली या कोई और रीज़न हो गया, या पानी जितना उस बांध की कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, तो क्रैक्स आ जाते हैं उसमें। और क्रैक्स आने की वजह से फिर वो पानी जो है उसका रिसाव शुरू होता है। स्टार्टिंग में तो रिसाव ही होता है, लेकिन बाद में जब उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, उसकी मेंटेनेंस नहीं की जाती, तो वो बड़े किसी एक्सीडेंट का कारण बन जाता है। 1959 में स्पेन में बांध टूटा था, और ये जो बांध होता है ये बहते पानी के बीच में एक अवरोध है, और जो उसके प्रवाह को धीमा कर देता है या रोक देता है। तो इनमें एक जो मैंने अभी बताया कि रेगुलर जो सिस्टम है उसमें उसे हम वियर कह सकते हैं, स्पिलवे कह सकते हैं। तो उनके माध्यम से पानी बहता है, या तो रुक रुक कर या लगातार। तो देखिए, नागरिकों की जो आबादी है और पर्यावरण पर संभावित विनाश का जो व्यापक प्रभाव है बड़े बांधों का, उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत बांधों को खतरनाक ताकतों वाला प्रतिष्ठान भी माना जाता है। जैसे मैंने बताया कि आपको कि ऐसा होता कम है, लेकिन जब होता है तब काफ़ी नुकसान होता है। देखिए, 1975 में हेनान प्रांत में जो बंकियाओ जलाशय बांध है, और चीन में इससे काफ़ी नुकसान हुआ था। 1,71,000 लोग इसमें मारे गए थे, और 11 मिलियन लोगों ने इसमें अपना घर खो दिया था। बांध के टूटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनमें से कुछ की हम बात कर लेते हैं। जैसे सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं, तो जो निर्माण सामग्री है वो अगर हमने सस्ती यूज की है या मानकों के आधार पर नहीं की, तो भविष्य में वो नुकसान कर सकता है। जो हमने स्पिलवे बनाया, हमने वियर की बात की कि वहाँ से जहाँ से लगातार रेगुलर पानी की सप्लाई रहती है, उसके डिज़ाइन में अगर कोई प्रॉब्लम रह गई तो वो भी रीज़न बनता है। ये जो ग्लैन कैनियन डैम था उसकी विफलता इसी वजह से हुई थी। डैम क्रेस्ट की अगर हाइट कम है तो स्पिलवे का फ्लो कम हो जाता है, तो रेगुलर पानी जो निकल रहा था उतनी मात्रा में निकल नहीं पाता, तो पानी का स्टॉक बढ़ता रहता है, और फिर वो डैम फेलियर का कारण बनता है।
अगर ऐसा कुछ हो जाए कि भूवैज्ञानिकों ने, जिन्होंने वहाँ सर्वे किया था, उन्होंने ख़राब सर्वेक्षण कर लिया कि वहाँ वो जो धरातल था, वो जो भूमि थी वहाँ की, वो उतने जल को स्टॉक रखने के लिए उतनी मजबूत नहीं थी, और फिर भी वहाँ हमने डैम बना दिया है, तो वो डैम फिर फेल होता है। अगर जो जहाँ पे जल स्टॉक हो रहा है उसके आसपास में किसी एरियाज़ में, जैसे अगर कोई पहाड़ है तो वहाँ से, या किसी और रीजन से वहाँ पे भूस्खलन हुआ और बहुत ज़्यादा मात्रा में पूरा जलाशय का जो पूरा हिस्सा ही है वो इसमें भूस्खलन के द्वारा भर जाता है, और फिर वो पानी जो है वो आसपास फैलता है। और अगर हम नेक्स्ट रीज़न की बात करते हैं तो वो ख़राब रख रखाव अगर है तो वो फिर बाद में डैम फेलियर होता है। कंटिन्यू हमें उसका रख रखाव पे पूरी ध्यान रखना पड़ता है। अत्यधिक बाढ़ अगर उस एरिया में आती हैं, पानी का ओवर स्टॉक होता है, तो वो भी रीज़न बनता है। मानव, कंप्यूटर या उनके द्वारा जो बनाए गए डिज़ाइंस हैं उनमें अगर कोई त्रुटि रह जाती है, आंतरिक रूप से या कटाव होता रहता है मिट्टी के बांधों में, तो वो इसका रीज़न बन सकता है डैम फेलियर का। भूकंप तो इसका बहुत मेजर रीज़न है। अर्थक्वेक जब आता है तो बांध फेल हो जाते हैं। एक एग्ज़ाम्पल इसका जानबूझ करके बांध को फेल करने का भी है, बांध को तोड़ने का भी है। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने बुनियादी ढांचे और विनिर्माण और बिजली की क्षमताओं को प्रभावित करने के लिए 6 बांधों को, जर्मनी के 6 बांधों को तोड़ दिया था। तो ये जानबूझ करके किया हुआ है। बांधों पे कानूनी रूप से इस तरीके के हमले नहीं किए जा सकते, लेकिन ये हुआ ऐसा। एक और एग्ज़ाम्पल है इसमें टाइफून के दौरान कई बांधों में चीनी बमबारी हो गई थी, जलाशयों में। अब हम बात करते हैं हमारे देश में सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है। ये पिक्चर्स हमें थोड़ा डरा सकती हैं, लेकिन ये ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल ही अगस्त 2019 में लोकसभा में बांध सुरक्षा विधेयक पास किया गया है। तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि विधेयक को पास करने की? इसका क्या था रीज़न कि बांध की सुरक्षा की हम वर्तमान में बातें हो रही हैं हमारे देश में। तो 2019 में जुलाई को 2019 में महाराष्ट्र में एक तिवेर बांध है वो टूट गया था। 18 लोगों की मौत हो गई थी, आसपास के कई गांव डूब गए थे। 2018 में राजस्थान के झुंझुनू ज़िले में भी एक बांध के टूटने की घटना हुई थी। 2017 में भागलपुर में भी एक बांध टूटा था। तो इन सभी घटनाओं ने बांध सुरक्षा पे बहस छेड़ दी है। तो हम बात करते हैं कि देश में बांधों को सुरक्षित बनाने की दिशा में सरकार का क्या आगे रोल है, क्या कर रही है सरकार इस विषय में। तो अगस्त 2019 में बांध सुरक्षा विधेयक पास किया गया है और सरकार का दावा है कि मौजूदा जो विधेयक है वो देश में मौजूद जो 5000 के समथिंग बड़े और दूसरे छोटे मझोले बांध हैं उनको सुरक्षित करेगा। 1980 के दशक में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर बांध सुरक्षा पर बहस छिड़ी थी और 1982 में केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। बांध सुरक्षा पे इसमें जोर दिया गया था। 2010 में ये विधेयक रखा गया। 15वीं लोकसभा में भी कोशिश की गई थी, 16वीं लोकसभा में भी कोशिश की गई थी, लेकिन ये विधेयक पास नहीं हुआ था। लेकिन अभी ये पास हो गया है। इस विधेयक के लटकने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है राज्यों का विरोध। राज्यों को लगता है कि पानी राज्यों की विशेष सूची में है और कानून बनाने के बाद पानी व बाढ़ नियंत्रण में केंद्र का दखल बढ़ जाएगा। इस वजह से जैसे तमिलनाडु को डर है कि केंद्रीय कानून के बाद वह केरल में जो बांध हैं उन पर अपना नियंत्रण खो देगा।
हालांकि अपने जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि जो जल है, बांध है, उनके ऊपर जो बिजली घर हैं उन पर नियंत्रण करने का ऐसा कुछ मंशा है नहीं। बांधों के साथ में समस्या क्या आ रही है, भारत के जो बांध हैं 300 के आसपास बांध हैं वो 100 साल से ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। 25% बांध ऐसे हैं जो 50 से 100 साल पुराने हैं और 80% बांध ऐसे हैं जो 25 साल से ज़्यादा पुराने हैं। अब इन्हें सुरक्षित बनाने के लिए तत्काल मरम्मत की या नए सिरे से बनाने की ज़रूरत है ताकि हम इन्हें विफल होने से बचा सकें। अपने जो कैग हैं उन्होंने 2017 में ऑडिट रिपोर्ट में पाया था कि बड़े बांधों में केवल 7% में ही आपातकालीन कार्य योजना मौजूद है, बाकी किसी बांध में ऐसा कुछ है नहीं। तो ये गलत है। CAG ने ये भी पाया था कि 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 2 राज्यों ने मानसून के पहले बांधों की पूरी जांच करवाई, बाकी और किसी ने नहीं की। 3 राज्यों ने आंशिक जांच की और 12 राज्यों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है। देखिए, बांध जो हैं वो बाढ़ की विभीषिका को बढ़ाने में योगदान देते हैं। भारी बारिश के बीच कई बार बांध का पानी अचानक छोड़ने से बाढ़ आ जाती है। उदाहरण के लिए हाल ही में जब महाराष्ट्र और कर्नाटक में बांध का पानी छोड़ा गया था, बाढ़ की स्थिति और ख़राब हो गई थी। आप सब भी इससे परिचित हैं कि अभी 2 वर्ष पहले जब जवाई बांध को अचानक से गेट खोल दिए गए थे तो जालोर में भी बाढ़ आ गई थी। महाराष्ट्र में कुछ ज़िलों में जो बाढ़ थी वो विभीषिका बढ़ गई, बाढ़ आ रखी थी और साथ ही साथ क्या किया, कोयना, राधानगरी और वारणा की बांध से पानी छोड़ दिया गया। तो केरल में भी जो बाढ़ आई थी पिछले 2018 में, तो उसमें भी अचानक से बांधों के द्वारा पानी छोड़ दिया गया था। तो अचानक और लोगों को बिना सूचना दिए पानी छोड़ने पे भी उन्हें संभलने का मौका नहीं मिल पाता है और जान माल को काफ़ी नुकसान होता है। 1950 से 2010 के बीच में 36 बांध भारत में विफल हुए हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा 11 बांध फेल हुए हैं, मध्य प्रदेश में 10, गुजरात में 5, महाराष्ट्र में 4, आंध्र प्रदेश में 2, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में 1-1 बांध की घटना हुई है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने हाल ही में संसद में बताया था कि देश में अब तक 40 बांध विफल हो चुके हैं। उकाई बांध जो गुजरात में 2019 में फेल हुआ था, उसमें काफ़ी लोगों की जानें भी गई थी और काफ़ी लोग बेघर हो गए थे। पहली घटना 1917 में मध्य प्रदेश में हुई थी, जब वहाँ पे तिगरा बांध टूटा था। सबसे ज़्यादा नुकसान 1979 में गुजरात का मच्छू बांध टूटने पे हुआ था और लगभग 2000 लोग इसमें मारे गए थे। तो ये जो सुरक्षा कानून बनाया जा रहा है, इससे बदलाव ये आएगा कि केंद्रीय स्तर पे बांधों की निगरानी, मरम्मत और निरीक्षण संभव हो सकेगा और बांध सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय समिति और प्राधिकरण का गठन होगा, जो देश में मौजूद 10 मीटर से ऊंचे सभी बांधों पे ये कानून लागू रहेगा। देखिए, इसमें आप 1951 से 60 के बीच में सबसे ज़्यादा डैम फेल्यूर की घटनाएं हमारे देश में हुई हैं। ठीक है, तो ये आज का अपना टॉपिक था, डैम फेलियर। PPT मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, तो आप इस डाटा को अपने साथ संभाल के रखिएगा। ये टॉपिक मिलने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो आप इस वीडियो को भी शेयर कीजिए और PPT भी मैं आपसे शेयर करती हूँ, वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।